चलिए झारखंड से बड़ी खबर, पद को लेकर झारखंड कांग्रेस में घमासान। कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी का दावा। इरफान अंसारी जो कि कार्यकारी अध्यक्ष है, उन्होंने दावा किया है इस बात को लेकर कि पद को लेकर झारखंड कांग्रेस में सब कुछ बेहतर नहीं है। 9 विधायक पार्टी से नाराज चल रहे हैं। पार्टी में पूछ नहीं होने से विधायक बेहद नाराज हैं। एक व्यक्ति एक पद का नहीं हो रहा पालन। विधायकों को मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया जाता। यह भी आरोप लगाए गए हैं कि विधायकों ने आलाकमान से शिकायत की इस बात की। और चलिए खबर यह भी है कि दिल्ली में आलाकमान से मिलकर लौटे इरफान अंसारी ने राज्य सरकार और अपनी पार्टी के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली है। इरफान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कामकाज की तारीफ की, लेकिन सरकार में समन्वय का घोर अभाव बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायकों को मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि डीसी, एसपी और पदाधिकारियों के तबादले में विधायकों की भूमिका भी रहनी चाहिए। 9 विधायक तो काफी नाराज हैं क्योंकि सबका समन्वय है। सभी लोग जनता से चुनकर आए हैं, उनका भी काम होना चाहिए। उनके जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, अभी तक एक भी हम लोगों ने उनको काम नहीं दिया। बहुत उम्मीद से उन लोगों ने सरकार को बनाया था, भाजपा को हम लोगों ने भगाया यहाँ से, तो ऐसे में काम नहीं होना। अगर हम लोग मिलने जाते हैं हमारे विधायक मुख्यमंत्री से, तो मीडिया में आ जाता है कि ये लोग सीओ और वीडियो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए मुख्यमंत्री को घेर के रखता है। तो झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी ने अपनी ही पार्टी की कार्यशैली को कटघरे में ला खड़ा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में एक व्यक्ति एक पद की परंपरा रही है, लेकिन प्रदेश में रामेश्वर उरांव मंत्री के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बने हुए हैं और ऐसे में उन्हें अपना पार्टी पद छोड़कर दूसरों को मौका देना चाहिए ताकि नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े। मांगता कि राहुल जी का ही मांग है कि 1 मैन 1 पोस्ट। तो अगर एक आदमी को 2 पोस्ट दिए हैं तो उसी को अगर डिवाइड कर देगा तो वो भी खुश हो जाएगा, संगठन का विस्तार भी हो जाएगा। तो इसमें किसी की शिकायत हम लोगों ने नहीं किया। रामेश्वर उरांव जी काफ़ी अनुभवी हैं, उनका लाभ पार्टी को मिला है। और दिल्ली में आलाकमान से मिलकर लौटे कांग्रेस उमाशंकर सिंह अकेला का भी गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में मंत्री कोटे का अभी भी एक पद खाली है, लेकिन उस पर दूसरों को मौका नहीं दिया जा रहा। दिल्ली में उन्होंने अपनी शिकायत आलाकमान के सामने रख दी है। यहाँ तक मंत्रिमंडल पद खाली है, इसमें 2 मत नहीं है। 12 बनना चाहिए, 11 बना है और वो हम ही लोग को कोटा, जैसे जानकारी मुझे है कि कांग्रेस पार्टी के कोटे में खाली है। और उत्तरी छोटा नागपुर ये खाली है कि कोई मंत्री नहीं है। और हम लोग मैं उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल से और बड़ी विधानसभा के विधायक आता हूँ। तो हर आदमी कौन नहीं चाहता है कि भाई जो कोटा खाली है तो हम मंत्री बने। और इधर कांग्रेस में मचे घमासान पर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि इरफान अंसारी को अपनी बात मीडिया के बजाय पार्टी फोरम में रखनी चाहिए। उन्होंने सभी विधायकों को मीडिया में बात करने के बजाय प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता से बात करने की सलाह दी। देखिए, इरफान अंसारी जी दिल्ली से मिल करके आए हैं, वो वहाँ तक बात सही है। और जो कुछ भी बातें अगर उन्होंने कोई बात आला कमान को कही है तो ये चलता है और हमारे यहाँ इतनी स्वतंत्रता है, कोई भी बात अपनी कहीं भी रख सकता है। लेकिन जिस तरह से वो मीडिया के माध्यम से बातों को बताने का काम कर रहे हैं, वो कहीं से न्याय संगत नहीं है। और जहाँ तक एक पद एक व्यक्ति की बात है, ये आला कमान पर निर्णय होता है कि वो किसको 3 पद देना चाहती है और किसको 1 पद देना चाहते हैं। और इधर कमर्शियल माइनिंग के विवाद के बीच आज कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने झारखंड का दौरा किया है। रांची में उन्होंने पहले सीएम पीडीआई में कोल कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक की, फिर प्रोजेक्ट भवन गए, वहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ बैठक की। प्रोजेक्ट भवन में करीब 2.5 घंटे तक बातचीत हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मौजूद थे। इस बैठक में केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को 300 करोड़ का चेक बतौर जमीन मुआवजा दिया गया। साथ ही आने वाले समय में करीब 1800 एकड़ जमीन के मुआवजे के भुगतान का आश्वासन दिया गया है। बैठक में भूमि अधिग्रहण, रॉयल्टी समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कॉमर्शियल कोल माइनिंग विवाद को बातचीत के जरिए दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। कोल इंडिया के 3 कंपनी इधर काम करते हैं, तो कुछ इश्यूज था
लैंड एक्विजिशन का, ट्रांसपोर्ट चलन का, रॉयल्टी का, ये सब हमने बातचीत करके हमने सॉल्व कर दिया है। झारखंड में स्वयं आकर के जो भी इश्यूज है उसको समाधान करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री और कोल मिनिस्टर के उपस्थिति में मैं भी शामिल हुआ और बहुत अच्छी चर्चा रही, उत्साहवर्धक चर्चा रही और कई इश्यूज आज रिजॉल्व कर दिए गए। चलिए, अर्जुन मुंडा कह रहे हैं कि चर्चा बढ़िया रही, लेकिन ये सुनना बेहद जरूरी भी है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर क्या कहा, क्या इस बैठक को उन्होंने सकारात्मक बताया है, सुनिए। ये तो बहुत थे, माननीय मंत्री जी ने बहुत सकारात्मक आश्वासन दिया है और मुझे लगता है कि अगर उन्होंने आश्वासन दिया है जिस अनुरूप उन्होंने आज पहला कदम उठाया है, मुझे उम्मीद है कि अब सरकार की जो हक थी, कोल इंडिया जो लगातार अपने कब्जे में दबा के रखा रहा है, उसको हम निकाल पाने में सक्षम। चलिए, खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड के शिक्षाविदों ने नई शिक्षा नीति की सराहना की है। शिक्षाविदों के मुताबिक नई शिक्षा नीति से क्षेत्रीय भाषाओं को संरक्षण मिलेगा और झारखंड के बच्चे भी अपनी मनपसंद मातृभाषा में पढ़ाई कर पाएंगे। करीब 34 वर्ष के बाद देश की शिक्षा प्रणाली में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हैं। नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी देते हुए केंद्र सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार करने का ऐलान किया है। नई शिक्षा नीति के तहत देश में स्कूली पाठ्यक्रम का पैटर्न 10+2 की 5+3+3+4 होगा। नई शिक्षा नीति में क्षेत्रीय और मातृभाषा को प्राथमिकता दी गई है, जिसका सीधा लाभ झारखंड समेत देश के अन्य राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं को होगा। झारखंड में संथाली, हो, खोरठा, पंच परगनिया, मैथिली, नागपुरी समेत कई भाषाएं हैं। शिक्षाविदों का मानना है कि नई शिक्षा से न सिर्फ इन भाषाओं के साहित्यिक विकास होगा, बल्कि इनमें अनुसंधान के नए दरवाजे खुलेंगे। शिक्षाविदों का कहना है कि नई शिक्षा नीति क्षेत्रीय भाषाओं के लिए वरदान साबित होगी। पूरे विश्वविद्यालय में सबसे ज्यादा विद्यार्थी अगर नेट या JRF कर रहे हैं तो जनजातीय भाषा विभाग से कर रहे हैं। उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर होगा। सांस्कृतिक समृद्धि के अलावा नई शिक्षा नीति में वोकेशनल कोर्स को प्राथमिकता में रखी गई है। सरकार ने हायर एजुकेशन में विषय की बाध्यता को समाप्त कर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। नई शिक्षा नीति में शिक्षकों के शिक्षण और रिजल्ट ओरिएंटेशन पर ज्यादा फोकस किया गया है, जिसका दूरगामी प्रभाव होगा। टीचर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, अपने आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, तो ये बड़े ही स्मूथ सिस्टम में ये चलना चाहिए। बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड है। 50% आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हो जाएगा पूरे कंट्री का बाय 2035। नई शिक्षा नीति के तहत अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा झारखंड में 226 नए मरीज मिले हैं और ऐसे में कुल मरीजों की जो संख्या है वो 9,894 तक पहुंच गई है। इसमें से 4,061 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं, जबकि 5,734 कोरोना के केस अब भी एक्टिव हैं।
वहीं राज्य भर में कोरोना से अब तक 99 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल सूबे में 41.04% रिकवरी रेट है और हर दिन ये जो संख्या है वो रिकॉर्ड तोड़ती दिख रही है। संक्रमण का आंकड़ा 10,000 के करीब पहुंच गया है। तो रांची में कोरोना का वार लगातार जारी और इसे लेकर प्रशासन अलर्ट है। रांची में उपायुक्त ने कोरोना के प्रति जागरूकता को लेकर रथ रवाना किया, जागरूकता रथ, और इसके माध्यम से लोगों को गीत और नुक्कड़ नाटक के जरिए जागरूक किया जाएगा। शहर के जिन इलाकों में कोरोना संक्रमण के ज्यादा मामले हैं उन इलाकों में रथ के जरिए लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी। कर पालन करा रे भैया बहन करे रहा रे आयो बाबा करे रहा रे भुगतान कर पालन करा रे भैया बहन करे रहा रे आयो। इसीलिए ये जागरूकता रथ जो है वो चलाया जा रहा है ताकि जनता के बीच में ये जागरूकता अभियान चले, लोग थोड़ा सा सीखें और मास्क पहनकर घूमें, अनावश्यक घर से बाहर नहीं जाएं और एसेंशियल चीज़ों के लिए ही बाहर जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो त्योहार की खुशियों पर अब कोरोना की मार देखने को मिल रही है। संक्रमण काल में लॉकडाउन की वजह से निचले तबके के लोगों की कमर टूट गई है, लिहाजा त्योहार भी अब खुशियों के बजाय जिम्मेदारी लगने लगी है। कुर्बानी के त्योहार पर बकरे का बाजार भले ही सज गया हो, लेकिन बकरीद पर बकरे की खरीदारी कोरोना काल में जरूरत के बजाय हैसियत बन गई है। रांची के कई गरीब मुस्लिम परिवार आज बकरीद मनाने की हालत में नहीं है। हालांकि कुछ सामाजिक कार्यकर्ता जरूर इन परिवारों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। नहीं सर, हम लोग बकरीद नहीं मना पाएंगे, लेकिन हम लोग पास उतना औकात नहीं है अब, और ऐसे भी हम लोग बहुत परेशान हैं। लॉकडाउन की वजह से बहुत दिक्कत हो गया, छोटा छोटा बच्चा लोग है तो हम लोग कुछ मतलब ही नहीं कर पा रहे हैं। कैसे मना रहे हैं? क्या बकरीद मनाएंगे, कमाई है नहीं, कुछ नहीं है, कुर्बानी भी नहीं दे पा रहे हैं, बकरा कहाँ से खरीदेंगे? ना कपड़ा तो ईद में भी नहीं खरीदे, ऐसे भी नहीं खरीदे। और कैसे मना रहे हैं? कुछ तैयारी नहीं हो रहा है, नहीं तो कहाँ से, लॉकडाउन में सब बैठे हुए हैं तो कैसे इस बार बकरीद मनाएंगे? ईद भी नहीं मनाने सके, बकरीद भी नहीं। अल्लाह की इबादत भी करनी है और उसे मनपसंद चीजों की कुर्बानी भी देनी है, लेकिन हजारों रुपए वाले बकरे की कुर्बानी कोरोना काल में तो मुमकिन नहीं दिख रही। वहीं मुस्लिम धर्म गुरु भी मानते हैं कि अगर कुर्बानी ना भी दी गई तो दिल से की गई इबादत भी कुर्बानी के ही बराबर है। हुक्म कुरान में आया है कि जो साहिब हैसियत है, जिसके पास पैसा है, वो कुर्बानी दे सकते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है वो कुर्बानी ना करें और बल्कि अल्लाह के राह में इबादतें करें, दुआ करें। अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कुर्बानी दें तो कैसे। कोरोना की मार से गरीब परिवारों की कमर टूट चुकी है, लिहाजा इस बार वे अल्लाह की इबादत तो कर सकते हैं लेकिन बकरे की कुर्बानी नहीं दे सकते। कैमरामैन शाहनवाज के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।